कार्यक्रम हो तो भाई नहीं जाना है, खासकर जरा अगर आ रहा है तो आपको नहीं जाना है। हमारे जो असल मुद्दे हैं, हमारी जो असल समस्याएं हैं, उन पर बात करने वाला कोई नहीं। आंतरिक व्यवस्था पर कोई चोट पहुंचा रहा है, मौलिक अधिकारों पर कोई चोट पहुंचा रहा है, तो आज कंपनी की गलत नीतियां हैं। मांडू यानी ये जो मांडू विधानसभा के यहाँ के स्थानीय विधायक शायद उनका जो आवास है 400-500 मीटर की दूरी में है, और कल उन्होंने बहुत मेहनत किया था, उनके समर्थकों ने मेहनत किया था, लोगों को जाके घर घर जाकर उन्होंने बहुत मेहनत किया था डराने धमकाने का कि इस कार्यक्रम तक कोई नहीं आए। बिल्कुल, अरे हम स्वयं कहेंगे इस कार्यक्रम तक लोग नहीं आते अगर आप इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। यदि आप इनकी आवाज को कंपनियों के खिलाफ जाकर कहते हैं तो ये कार्यक्रम होने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने खोट दी, आपके क्रियान्वयन कार्यक्रमों में खोट दी, तभी जाकर जनता ने आज एक दुर्ता का परिचय दिया है, आज एक सभा का परिचय दिया है, कल कोई आंदोलन का भी परिचय देंगे। बिल्कुल इस बात को आप याद रखेंगे। एक नया ट्रेंड चला है कि यदि कोई कार्यक्रम हो तो भाई नहीं जाना है, खासकर जरा अगर आ रहा है तो आपको नहीं जाना है। ये झारखंड में बाकी नेताओं ने लोगों के जहन में डालने का प्रयास किया है, लेकिन याद रखिएगा डर कर ज्यादा दिन तक लोग नहीं रहते हैं। किसी के डर के साये में ज्यादा दिन लोग नहीं रहते हैं, वह डर का साया समाप्त होता है और वह डर का साया जनता समाप्त करेगी। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। स्थानीय विधायक जी आपसे हम स्पष्ट कहेंगे, जो आपने कल मेहनत किया है अच्छा बात है, जितना आपने मेहनत किया वो भी अच्छा बात है, लेकिन यदि वही मेहनत अगर आप सार्थक रूप से लोगों के हितार्थ के लिए, हक अधिकार के लिए करते तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अब ये जनता जनार्दन को भी तय करना है कि आज वो किन के भरोसे इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे, वो किन के नेतृत्व में, वो किन के साथ होकर इस आंदोलन को लड़ेंगे और अपने हक अधिकारों की रक्षा करेंगे। अब यह जनता को तय करना होगा। आज 25 साल झारखंड को बना हुआ 25 साल हुआ, 26 साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, लेकिन परिस्थितियां जब की तब। इसका कारण यही है कि हमारे लिए हमारे जो असल मुद्दे हैं, हमारी जो असल समस्याएं हैं, उन पर बात करने वाला कोई नहीं। आज सड़क, पानी जो सुविधाएं हैं उससे कई महत्वपूर्ण है यहाँ स्थापन की। यहाँ कंपनियों के जो प्रदूषण, जिसके कारण हमारा उम्र, हमारी समय सीमा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आप किसी गांव से अपने शहर की तुलना करिए, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं और आपके जो बुजुर्ग हैं उनके बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करिए कि वो किस प्रकार जीते हैं, उनकी आयु किस प्रकार है, और आज आपके नगर क्षेत्र, शहर क्षेत्र की परिस्थिति क्या है। आप स्वयं आकलन करें, देखिए इन पेड़ों को, पेड़ के बारे में कहा जाता है कि एक पेड़ कई प्रकार के गैसों को अपने अंदर सोखने का कार्य करती है। आज देखिए पेड़ों की स्थिति क्या है। ये काले काले पेड़ बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन का स्तर क्या है। बिल्कुल ये घोर उल्लंघन है। आज भारत का संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार में वर्णन है राइट टू लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता। तो जीवन की स्वतंत्रता मतलब प्रदूषण से अगर हम बीमार हो रहे हैं, उस प्रदूषण से हम पीड़ित हो रहे हैं, तो वह प्रदूषण से पीड़ित होना, प्रदूषण से बीमार होना भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन की स्वतंत्रता पर आघात करता है। तो आज यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई चोट पहुंचा रहा है, मौलिक अधिकारों पर कोई चोट पहुंचा रहा है, तो आज कंपनी की गलत नीतियां हैं, कंपनी के गलत कार्यक्रम है, कंपनी की मनमानी है। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना आश्चर्यजनक बात है कि जब इन्हीं विषयों पर आंदोलन होता है तो जो वो तमाम अधिकारी, चाहे वो डीसी रहे या एसपी रहे, जो कहते हैं कि हम संविधान की शपथ लेकर आए हैं, वो साथ क्या देते हैं और वो लाठी डंडा रेतों पर बरसाने का काम करते हैं। हमें सोचना होगा कि आज लोकतंत्र का स्तर को हम कहां लेकर जा रहे हैं।